हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में गाइस हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन को मल्टी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं i18 का यूज़ करके। तो जो भी हो गाइस, नए चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना एंड चलते हैं एंड शुरू करते हैं। तो अभी मैंने गाइस एक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ रिएक्ट में। अभी इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो कुछ भी इसमें नहीं है, app.jsx ब्लैंक है, ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। तो पहले हम लोग चलते हैं i18 रिएक्ट i18 पे एंड देखते हैं उसको कैसे बताते हैं कि सेटअप हमें कैसे करना है उसको, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे रिएक्ट i18, ठीक है। तो ये सेम ही है, तो हमें यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे आना है हम लोग रिएक्ट i18 next.com, ठीक है। यहाँ पे आना है आपको एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे, ठीक है। हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे एंड ये यहाँ पे देखो बता रहा है ये हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। रिएक्ट i18 एंड ये वाला, ठीक है। तो हम लोग इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, टर्मिनल में जाते हैं, ठीक है। न्यू टर्मिनल करते हैं एंड यहाँ पे इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। ऐड हो गया यहाँ पे 6 पैकेज, ठीक है। इसको करते हैं क्लोज। अब इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आओगे तो देखो ये बता रहा है कि हमें यहाँ पे ये सेटअप करना है, ठीक है। ये वाला फाइल पूरा का पूरा सेटअप करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं पूरा। एक यहाँ पे फाइल बनाते हैं, न्यू फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। यूटिल्स नाम से बना लेते हैं या आप अपने अकॉर्डिंग जो भी बना सकते हो, ठीक है। इसके अंदर हम बनाते हैं यहाँ पे i18 JS, ठीक है। मैंने ये बना दिया एंड यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड यहाँ पे आते हैं। अभी हम लोग इसको हटा देते हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अनयूज्ड है उसको हटा देते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे ये एक तो हमने यूज किया कहाँ से, रिएक्ट i18 नेक्स्ट से। ये इनिस्ट रिएक्ट i18 नेक्स्ट, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे इनिशलाइज कर दिया, ठीक है। उसके बाद डॉट इनिट इसका मेथड है। इसके अंदर एक रिसोर्स का ऑब्जेक्ट जाता है, ठीक है। रिसोर्सेस का, ठीक है। रिसोर्सेस के अंदर होता है अपना हमारा ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की मल्टीपल लैंग्वेज का, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंग्लिश का है, EN इंग्लिश का, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल की अदर कंट्री, जो दूसरी कंट्री का अलग अलग होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल की यहाँ पे FR फ्रांस होगा, तो मैं फ्रांस होगा तो इस तरह से होगा फ्रांस एंड इसका यहाँ पे ट्रांसलेशन हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एंड इसके अंदर ये होता है की, ये होता है उसका वैल्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल की में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं एंड वैल्यू में उसका आप ट्रांसलेशन दे सकते हो। फॉर एग्जांपल की हेडिंग होगा, ठीक है। मैं कहता हूँ होम हेडिंग, इस तरह से सेम ही होगा, राइट। तो मैं इसको यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे होम हेडिंग होगा, ठीक है। अब हेडिंग सेम होगा लेकिन, ठीक है, हेडिंग यहाँ पे सेम होगा, लेकिन जब इस लैंग्वेज में जाएगा वो हमारा लैंग्वेज स्विच करेगा तो जो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन दिखेगा वो ये वाला दिखेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको फ्रेंच में एक बार ट्रांसलेट कर लेता हूँ गूगल से, ठीक है। गूगल ट्रांसलेशन, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे देता हूँ एंड हम लोग फ्रेंच में कर लेते हैं इसको, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखो फ्रेंच में हो गया, ठीक है, ट्रांसलेशन। तो ये अभी हमने दो लैंग्वेज में सेटअप किया हुआ, ठीक है। एक तो इंग्लिश है, दूसरा फ्रेंच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो लैंग्वेज दिया हुआ है डिफॉल्ट में EN लेगा हुआ, ठीक है। डिफॉल्ट में EN लाएगा। अब यहाँ पे एक फॉलोबैक लैंग्वेज, ठीक है। अब मान लो कि कोई आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है कि जो आपका एप्लीकेशन है एंड किसी कंट्री में ओपन होता है तो वो ऑटोमेटिकली लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लो कि किसी ऐसे कंट्री में ओपन हो गया जो कि आपने यहाँ पे लैंग्वेज सेटअप ही नहीं कर रखा हुआ है, ठीक है। तब उस केस में क्या होगा, तब उस केस में ये फॉल बैक लैंग्वेज पे जाएगा, इट मीन्स कि EN वाले पे जाएगा एंड ये सारा जो आपने इसमें की वैल्यू सेटअप कर रखा होगा वो वाला ट्रांसलेशन वहाँ पे यूजर को दिखेगा, ठीक है। तो अभी हमने ये सारा कुछ यहाँ पे सेटअप कर लिया, ठीक है। अभी हमें ये बताना भी पड़ेगा रिएक्ट को, ठीक है, कि हाँ हमने ये यहाँ पे सेटअप किया है एंड हमें ये चीज यूज करने अपनी एप्लीकेशन में, राइट। तो हमने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, डिफॉल्ट i18 एंड, ठीक है। अब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं मेन में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग फॉर एग्जाम्पल की इंपोर्ट कहाँ से, हमारा यूटिल्स एंड इसके अंदर क्या है हमारा i18, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, CSS को पहले बाद में रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया एंड मेन में ही मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है।
अब क्या करना है, ठीक है, इसको हम लोग करते हैं बंद। यहाँ पे आते हैं app.js में, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्ट, ठीक है, हम लोग यहाँ से यूज करने वाले हैं एक हुक, ठीक है, यहाँ पे यूज ट्रांसलेशन, ठीक है, ये कहां से यूज करने वाले हैं, रिएक्ट i18 नेक्स्ट, ठीक है, ये हम लोग हुक यूज करने वाले हैं इस लाइब्रेरी जो कि ऑलरेडी हमने इंस्टॉल किया हुआ, ठीक है। तो इससे क्या आएगा हमारे पास, एक तो टी आएगा, ठीक है, एक और चीज आएगा वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम अपना की दे देंगे, ठीक है। की क्या था हमारा देख लेते हैं, यहाँ पे आते हैं, ये था होम हेडिंग, राइट, तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं एंड ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो अभी चलते हैं ब्राउजर में, तो ब्राउजर में आते तो हमें क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ठीक है। इसको एक बार क्लोज करते हैं, इसको भी हटाते हैं एंड इसको भी हटाते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखो ये हमारा ये वाला हमें दिख रहा है, ठीक है, जो कि वेलकम टू रिएक्ट एंड रिएक्ट, ये वाला दिख रहा है, राइट। एंड अब चलते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अभी हमारा कौन सा लैंग्वेज यूज हो रहा है, लैंग्वेज में EN, राइट। तो अब हम करते हैं यहाँ पे FR, ठीक है, फ्रेंड्स, ठीक है, ये वाला लैंग्वेज अब यूज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अब चलते हैं वहां पे, देखो अब ये ट्रांसलेट हो गया हमारा फ्रेंच लैंग्वेज में, ठीक है। ये देखो ये हमने जो कि सेटअप किया था वहां पे, देखो राइट, हमने उसके लिए सेटअप किया था दूसरे लैंग्वेज के लिए, यहाँ पे ये देखो यही था, राइट। इंग्लिश के लिए वेलकम टू रिएक्ट ये वाला था, एंड जो जब फ्रेंच में आएगा तो ये वाला लैंग्वेज वहां पे अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे ट्रांसलेशन अप्लाई हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं वहां पे, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे इस तरह से हमें यूज करना पड़ता है अपने कोड में, यहाँ पे अपने कंपोनेंट में, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल की अभी यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे हम लोग जो वैसे फॉर एग्जाम्पल की एक कीज में बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लैंग्वेज में रिसोर्स में है नहीं, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे रिसोर्स ऐड किए ये हमारे पास इसके अंदर ये वाला लैंग्वेज है नहीं। तो अभी देखोगे वहां पे तो कुछ आपको यहाँ पे फॉल बैक में जो इंग्लिश वाला था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो फॉल बैक हमने दिया हुआ है, फॉल बैक में हमने क्या दिया हुआ है, EN दिया हुआ है, ठीक है। एंड सेम अगर मान लो कि जो हमारे पास हमने यहाँ पे यूज किया हुआ की, ठीक है, ये की यहाँ पे है ही नहीं, जो कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल की A एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ, ये की हमारे पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेशन में। तब भी देखो वहां पे ये आपको सिंपल जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट डाला होगा वो आपको वहां पे सिंपल देखने को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये यूज होता है जो फॉल बैक है एंड की जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इंग्लिश में मान लो कि आपने ये की डाला हुआ है एंड अदर लैंग्वेज में मान लो डाला ही नहीं हुआ है, ठीक है, तो उस केस में आपको कुछ प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल की एक और की ऐड हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल की मैं डाल देता हूँ स्मॉल हेडिंग, ठीक है, यहाँ पे एंड एजेड बाइट्स, ठीक है। और ये मैंने इसमें नहीं डाला हुआ, ठीक है। तो अभी देखना मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ एंड यहाँ पे सिंपल टी, इसके अंदर मैंने ये वाला की डाल दिया, ठीक है। तो अभी मेरा कौन सा लैंग्वेज है मेरा EN कर देते हैं इसको, ठीक है, EN कर देते हैं। तो अभी देखते हैं हमें क्या दिखता है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है होम पेज, ठीक है। एक काम करते हैं इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा A ऐड कर दिया था तो वो हटा दिया हमने। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें वेलकम टू एजेड बाइट्स, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ, ठीक है, ये वाला। अब मान लो कि इसको हम लोग कर देते हैं कि यहाँ पे FR, ठीक है, ये वाला। तो इसके अंदर हमारा एक की है नहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको उस केस में यहाँ पे जो आपने वहां पे फॉल बैक में दिया होगा वही वहां पे आपको उस केस में दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, FR लैंग्वेज यूज किया हुआ है, FR में वो हेडिंग उसको नहीं मिला तो उसने क्या किया, इंग्लिश वाले से फॉल बैक्स वाले से उठा लिया वहां से, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो ये वहां पे काम करता है। देखो अभी मैं रिफ्रेश करूं तो देख सकते हो आप यहाँ पे वो इंग्लिश वाला यूज कर, लेकिन ये वाला कहाँ से यूज कर रहा है, ये वाला यूज कर रहा है आपको यहाँ से, देखो ये वाला इंग्लिश यूज कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन इसमें यूज कर सकते हो एंड इस तरह से यहाँ पे बाइंड कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे पास ऐसा हो सकता है कि किसी केस में आपको फॉर एग्जाम्पल की ऐसा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग लेते हैं एक और हेडिंग, ठीक है, H3 एंड हेडिंग हो सकता है डायनेमिक, राइट। फॉर एग्जाम्पल की यूजर काउंट लाइक 10 यूजर यू 10 यूजर्स इन द लिस्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी मैंने ये सिंपल टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये जो 10 है आपका यहाँ पे वो डायनामिक है, ठीक है। अभी इसको एक काम करते हैं,
हम लोग यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर काउंट सेट यूजर काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है, एंड इसको फॉर एग्जाम्पल के भी 10 कर देते हैं डिफॉल्ट में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे डायनेमिक दिखा रहे हो, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। इस तरह से आप मान लेते हैं कि यहाँ पे आप इसको डायनेमिक दिखा रहे हो, ठीक है। तब इस केस में आप कैसे ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। ये तो अभी डायरेक्ट आप सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट दे रहे हो, लेकिन अगर डायनामिक उसके बीच में रहा तो तब कैसे करोगे उसको, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे आते हैं, एक और लिखते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कि यूजर काउंट, ठीक है, टेक्स्ट ऐसा करके लिख देते हैं। एंड अभी हमें क्या लिखना है, क्या हमने यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉपी करते हैं, ये है हमारा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस देते हैं यहाँ पे, ठीक है। की देखना होता है वहाँ पे कि आपने जो यहाँ पे की दिया हुआ है वो आपको वहाँ भी सेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से सेम ही कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। एंड इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंपल इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि गूगल ट्रांसलेशन पे चलते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे आते हैं, 10 कर देते हैं इसको अभी, ठीक है, एंड इसको फ्रेंड्स, ठीक है। तो कॉपी कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड सिंपल इसको भी हम लोग यहाँ पे बस चेंज कर देते हैं, डायनामिक कर देते हैं, ठीक है, ये। तो अब हमें ये यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसको हटाते हैं पहले, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, टी एंड इसके अंदर हमारा ये वाला की है, ठीक है, यूजर काउंट टेक्स्ट, ठीक है, ये वाला हमारा की है। एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा हम लोग यहाँ पे वो पास करने वाले एक ऑब्जेक्ट, इसके अंदर आप वो ऑप्शनल वहां पे पास कर सकते हो। क्या है काउंट हमारा, ये काउंट ये, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, यहाँ पे यूजर काउंट, ठीक है, काउंट, ठीक है। अब देखो तो ये अब डायनामिक होगा, ठीक है। इसको हम लोग हटा देते हैं, अभी कमेंट कर दे रहे हैं एंड अभी चलते हैं वहां पे, देखते हैं कि वो क्या हो रहा है वहां पे, ठीक है। इसको हटाते हैं एंड देखो यहाँ पे हमें किस लैंग्वेज में दिख रहा है, फ्रेंच वाले में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा सेट कर रखा हुआ, ये वाला, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे EN कर दूं तो हमें कौन सा दिखेगा, ये वाला, ठीक है। देखो यू हैव 10 यूजर्स इन द लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायनामिक भी किसी कंटेंट में हो तो हम उसको भी ट्रांसलेशन इस तरह से सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप मल्टीपल यहाँ से चीजें कर सकते हो, इस तरह से आप उसको हैंडल भी कर सकते हो। एंड फॉर एग्जाम्पल कि अब मान लो कि लैंग्वेज आपके पास जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो लैंग्वेज है आपके पास वो मल्टीपल हो सकते हैं एंड ट्रांसलेशन एक लैंग्वेज के अंदर हो सकते हैं कि मल्टीपल हो, ठीक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कि अभी कितने 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपके पास एप्लीकेशन बड़ा है तो उस केस में ये थोड़ा हैवी हो सकता है, राइट, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है, i18n का, ठीक है। इसको मैं i18n बना लेता हूँ यहाँ पे, अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है तो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर बनाते हैं यहाँ पे index.js, ठीक है। एंड इसको हम लोग सिंपल मूव कर देते हैं इसके अंदर से यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको हम लोग हटा देते हैं टू ट्रेस एंड यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं लैंग का, ठीक है, लैंग का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एक्चुअली मैं इसके अंदर ही डाल देते हैं, i18 के अंदर मूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग बनाएंगे फोल्डर en, ठीक है। अगेन एक और बनाएंगे fr, ठीक है। हम लोग 2 अभी यूज कर रहे हैं तो 2 हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, en.json, ठीक है। हमने यहाँ पे en के अंदर बनाया एंड सिंपल इसके अंदर बनाएंगे fr.json, ठीक है। हमने 2 लैंग्वेज यहाँ पे बनाया, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपल en वाले को यहाँ पे आएंगे एंड इसको हम लोग उठा के यहाँ पे मूव कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से कट कर लेते हैं, en वाले को यहाँ डाल देते हैं एंड fr वाले को भी उठा के यहाँ से कट करते हैं एंड इसको उठा के हम लोग इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो हमने अलग अलग फाइल कर दिया उसका, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, राइट, इंपोर्ट enlang फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से है, यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज आएंगे एंड en/en.json, ठीक है, ये हमारा। एंड सेम हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट fr lang, ठीक है,
फ्रॉम कहाँ से, लैंग, एंड यहाँ पे आएंगे fr एंड fr डॉट जेसन, ठीक है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, ठीक है, ये, एंड इसको सिंपल यहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग ट्रांसलेशन का फाइल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि जब आपके पास एप्लीकेशन बड़ा होगा तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल की 3 लैंग्वेजेस में है, 4 लैंग्वेजेस में है, 5 लैंग्वेजेस में है, उसकी अलग अलग फाइल होंगे, ठीक है। तो जिसको भी आप यहाँ पे दोगे उसको उसको वो अलग से ट्रांसलेट करके उसके अंदर की डालता है, एंड डायरेक्ट ऑटोमेटिकली उसको कोड में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेसन में ही चेंज करेगा एंड वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे अप्लाई भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो उसको। तो अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा, अगर इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, राइट, हमने यहाँ पे आएंगे, यहाँ यूटिल में जाएंगे, हम लोग i18 में जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे IT इंडेक्स, ठीक है, हम इंडेक्स देने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा परफेक्ट अभी चल रहा है, ठीक है। तो ये हमने गाइस इम्प्लीमेंट किया इसमें i18 इन रिएक्ट। एंड अगर कुछ भी कंफ्यूजन है इसमें तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको आंसर जरूर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नई वीडियो में।